हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है करंटली, और उनकी आपके लिए करंटली फीलिंग्स क्या है। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है आपके दरमियान, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, टाइमलेस एनर्जीज़ हैं। सो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा, बट याद रहे जितना भी रेजोनेट होगा आपने उसी को ही जो है वो फिक्स करना है खुद पे। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। राइट साइड पे आपकी होगी, लेफ्ट साइड पे जो है वो आपके पर्सन की होगी। सो लेट्स सी। विजडम ओरेकल्स यूज़ करने लगी हूँ मैं सबसे पहले देखने के लिए कि आप करंटली कैसा फील कर रहे हो उनके लिए, और फिर देखेंगे वो फ्रंट कैसा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप अपना पर्सनल बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं जिस पर्सन की फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं आप करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ट्रूथ टू बी होल्ड, बट्स केम अप रिवर्स गाइस। 14 या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कुछ ना कुछ जो है ना इस इंसान को किसी तरह का कुछ सच्चाई बताना चाहते हो। मे बी आपके लिए इस इंसान के दिल में जो कुछ भी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं, यू गाइज रियली वाना टेल टू दिस पर्सन, बट आपको महसूस होता है कि आप या तो इस इंसान को फीलिंग्स वो बता नहीं सकते, या फिर आपने बताई नहीं है वो फीलिंग्स। यस, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आपने इस इंसान से, मुझे लगता है, अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं या कन्फेस नहीं की, और राइट नाउ आप फील करते हो कि आप बता देते तो अच्छा था, या आपको भी बता देनी चाहिए, बट किस तरह बताओ। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज 5 नंबर है। 5 जो है वो मरकरी का नंबर है, मरकरी कम्युनिकेशन की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने दिल की बात बताना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप लोग ये भी महसूस करते हो कि क्या आपको अपने दिल का दरवाज़ा इस इंसान के लिए खोल देना चाहिए, या फिर खोल देते। लेकिन कुछ लोगों की फीलिंग्स में ना आपकी, मुझे एक तरह का एक रिग्रेट था दिख रहा है। जिन लोगों ने इस इंसान को अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है ना, उनको ज़रा रिग्रेट है कि क्यों उन्होंने आप ना इस पर्सन को, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनको अपने दिल की सच्चाई क्यों नहीं बताई। जो दिल में था वो क्यों नहीं बताया। काश बता देते तो अच्छा था, ना छुपाते। छुपा के क्या मिला, जो होना था वो तो हो गया। कुछ ऐसी जो है ना आपकी इस टाइम फीलिंग्स हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड करंट फीलिंग्स वीवर्स की। वी हैव बाय द बुक। आप फील कर रहे हो इस टाइम गाइस के शायद आप लोग अपने फैमिली ट्रेडिशंस को कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आपके ट्रेडिशंस जो हैं इस इंसान से या तो डिफरेंट हैं, या फिर आप किसी ना किसी तरह से ना अपने फैमिली रूल्स को कोई फॉलो कर रहे हो। बिकॉज आप में से कुछ लोगों को फील होता है कि इस इंसान के और आपके कास्ट, कल्चर, रिलीजन में, स्टेटस में, सोसाइटी में, ट्रेडिशंस में कुछ ना कुछ जो है ना डिफरेंस है। दैट्स वाई आप शायद इस पर्सन को अपने दिल की बात बता नहीं पाए। और अब आप जो जब सोचते भी हो, आप फील करते भी हो कि बता देनी चाहिए, तो तब भी आपको लगता है कि आपके फैमिली वैल्यूज़ जो है ना आप दोनों के डिफरेंट हैं, या फिर आपके फैमिली वैल्यूज़ जो हैं इस इंसान से डिफरेंट हैं, ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं। दैट्स वाई शायद आप इनको सच बता भी दो तो कुछ चीज़ें शायद ना बन पाएँ आपके दरमियान। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 25 आपका एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का स्टार्ट साइन मुझे टॉरस भी दिख रहा है। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट आप कुछ ना कुछ फील करते हो कि आप जो हो ना हमेशा अपनी फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशंस को ना फॉलो करते हुए ना किसी के साथ रिलेशनशिप बना या तो पाते नहीं हो, या फिर किसी के लिए कुछ फील करते भी हो तो वो आप बता नहीं सकते। इससे पहले भी हो सकता है आपके कोई कनेक्शंस रहे हों, बट हम इस पर्सन की बात करेंगे तो इस पर्सन को आप बता नहीं पाए, क्योंकि आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हो। दैट्स वाई। और आपको लगता है अगर आप सच्चाई कुछ बताना भी चाहते भी हो तो शायद आपका कुछ आपस में बन ना पाए, क्योंकि आपके फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। दैट्स वाई। और अगर आप पास्ट में नहीं बता पाए तो आपके फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट थे, इसीलिए आप अपने दिल की सच्चाई या कुछ दिल में जो भी सच था या इमोशंस थे, फीलिंग्स थे इस इंसान को लेकर, वो आप बता नहीं पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगता है कि आपकी फैमिली इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आपका कभी रिलेशनशिप इस इंसान से नहीं बन सकता, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन कैसा महसूस करें। अगर आपकी फीलिंग्स ये हैं तो आप आगे फर्दर रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी।
वीवर्स के पार्टनर्स पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, जिनके लिए वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। वी हैव इट्स अ गो टू द डिस्टेंस एंड वी हैव इट्स अ चॉप वुड। जो भी इस टाइम आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस चल रहे हैं ना, ये इंसान उस सारे डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। यस, 47 कुछ लोगों की एज 40 प्लस आ रही है यहाँ पे, मुझे तो एनर्जी यहाँ पे, बट हो सकता है कुछ लोगों की 40 प्लस एज भी हो सकती है। अदरवाइज़ जो नंबर है आपके लिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ 22 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 2 आपका और इनका सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 26 एज हो सकती है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट ये इंसान महसूस करता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है ना, वो किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अगर आपके दरमियान किसी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई भी किसी तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, तो दिस पर्सन रियली फील के इनको उन सारी चीज़ों को जो है ना ख़त्म करना चाहिए, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान फ़ासला बढ़ता जा रहा है। ये नहीं चाहते कि फ़ासला आपके दरमियान बढ़ता जाए, ये सारे डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके इस रिश्ते को दोबारा से मेनटेन करना चाहते हैं ये इंसान जो है। आप टैरो से जान लेते हैं, बल्कि मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ पहले। 2 कार्ड आपकी साइड से, 2 कार्ड इस पर्सन की साइड से। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, वीवर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए जिनके रीडिंग को देख रहे हैं। यू वर्सेस देम। वी हैव इट्स अ यू आर इनफ। आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी है। यस, आपको फील होता है कि आप जो हो ना, इस इंसान को जैसे भी चाहते हो ना, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आप किसी के लिए चेंज होने वाले नहीं हो। वी हैव बी ऑनेस्ट, यस, बिकॉज आप इस पर्सन को लेकर बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहते हो। आप इस पर्सन को वही अपनी जो है ना, अपना जो आपकी सेल्फ है ना, वो आप वही शो करना चाहते हो जो जैसे आप हो। बिकॉज आपको फील होता है कि आप जैसे हो वैसे ही कोई इंसान अगर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो वही चीज़ें जो है ना वो ऑनेस्टी के साथ आगे चल सकती हैं। बट कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हो। आप फील करते हो कि आपको अपने दिल की बात इस इंसान को कहना बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे जो भी कुछ होना होगा वो हो जाएगा। बट आप जैसे भी हो ना, आप इंसान से बात करना चाहते हो। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि अगर आप अपने दिल की बात इस इंसान को बता देते ना, अगर पास्ट में नहीं बताई, क्योंकि ये हमारे पास रिवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब आपने या तो सच्चाई इस इंसान को बताई है, या फिर मोस्टली ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप सच्चाई इस इंसान को बताना चाहते हो और ना बताने की वजह से इस टाइम आपको उस चीज़ का एक तरह से रिग्रेट है कि आपने क्यों नहीं बताई। बिकॉज आप महसूस करते हो कि अगर आप इस पर्सन को बता देते ना, तो इस इंसान ने आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भी बात है दिल की, वो अपने तक रखनी थी। इसने किसी और को ढंडोरा नहीं पीटना था। ठीक है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये इंसान दूसरे लोगों से ज़रा हट के है। अगर आप इसके लिए अपने आप को चेंज नहीं भी करते हो तो भी ठीक इस इंसान को लगना था। बिकॉज इसको ये महसूस होना था, आपको फील होता है कि जैसे आप जैसे भी हो ठीक हो। यस, बट आप यही महसूस करते हो कि आपको किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करना। आप जैसे हो, किसी ने आपको एक्सेप्ट करना है, रिश्ता चलाना है, ठीक है, अदरवाइज़ फ़ाइन। क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी मोर। देखते हैं ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये इंसान जो भी है वो रिस्क लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपके साथ अगर रिश्ता बनाना है ना, इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है, तो इनको आपके सामने जो है ना रिश्ता बनाने के लिए फेथ के साथ जो है ना कोई चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा। वी हैव पेशेंस, यस, बट स्टिल दिस पर्सन फीलिंग के कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान मैनिफेस्ट करते हुए कुछ ना कुछ चीज़ों का इन्होंने काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है पेशेंटली जो है वो वेट किया है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन ठीक हो जाए, बट इनको चीज़ें वैसी होती हुई दिख नहीं रही। सो दैट्स वाई दे आर फीलिंग कि इनको ना कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खुद आगे स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपके दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस ख़त्म हो पाएगा या फिर कनेक्शन आपका बन पाएगा। यस, सो ये आपके साथ इस टाइम कनेक्शन में आपके साथ डील करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ डील करने के लिए कुछ चीज़ें इनको खुद करनी पड़ेंगी, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए करनी।
तो इनको खुद कुछ करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई ये जो है ना, ये इंसान ये लीप ऑफ फेथ के साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्शन बनाने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कुछ चीज़ें में खुद एक्शन लेना पड़ता है, खुद अपने जो है ना वो एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं, फिर जाके रिश्ता बनता है। तो इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए स्टेप आउट कुछ करना पड़ेगा। फिर इनको फील होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें विलिंगली इनके और आपके दरमियान क्रिएट हो सकती हैं। अदरवाइज़ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो ये इंसान चाहते नहीं है। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो हो सकता है ये इंसान आपकी फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इनको जो है ना लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स टोटली रिस्की सिचुएशन। इस इंसान की तरफ से इनको महसूस होता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा। फिर फेथ रख के अपनी मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, तो आगे कनेक्शन बनाने के लिए कोई ना कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप लेंगे, फिर देखेंगे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान जो है वो आगे सब कुछ जो है ना वो हैंडल करेंगे। बट कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी फैमिली और इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ डिफरेंट्स है ना, या फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, स्टेटस, कुछ ना कुछ बैरियर्स हैं, तो ये खुद उसके लिए स्टैंड लेंगे और आपकी फैमिली को कन्विंस भी कर लेगा ये इंसान। इस पर्सन के तरफ से मुझे एक्वेरियस और सैजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 3 कार्ड आपकी साइड से, 3 इस पर्सन की साइड से। यू वर्सेस देम। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर। वीवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। डेफिनेटली गाइज आप इस इंसान के साथ बैलेंस बनाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि सिचुएशन आप दोनों के दरमियान जैसी भी चल रही है वो बैलेंस आउट हो जाए। आप हारमोनी बनाना चाहते हो एक अच्छे इस कनेक्शन में विद द 10 ऑफ कप्स। येस, यू गाइज रियली फील कि आपके साथ जो है ना इस इंसान का रिश्ता बन सकता है, और आप भी बड़ा अच्छे से बैलेंस बना के इनके साथ रिश्ता चला सकते हो। बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स यू गाइज आर वेटिंग फॉर द पार्टनरशिप। बट विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड कुछ चीज़ें आपकी पेनफुल एंडिंग हुई है, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो। तो आपको फील होता है कि ये पेन, ये जो जिस भी सिचुएशन में इस टाइम आप हो, ये तभी जो है ना वो ठीक हो पाएगी, तभी ये चीज़ें रिलीज़ हो पाएंगी अगर इस इंसान के साथ दोबारा से आपका पैचअप हो जाता है, या फिर किसी तरह से अगर आपका कभी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं तो वो अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाती हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। बिकॉज मुझे लगता है आपने फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, इसी वजह से कन्फेस नहीं की बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता था कि कनेक्शन आपका बन नहीं सकता, क्योंकि आपके और इनके फैमिली डिफरेंसेस हैं। यस, बट राइट नाउ यू गाइज आर फीलिंग कि आपका इस इंसान के साथ जो है ना वो किसी तरह से यूनियन हो जाए, किसी तरह से चीज़ें बैलेंस हो जाएं, आप एक हारमोनियस कनेक्शन बनाना चाहते हो आप इस इंसान के साथ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। बिकॉज आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो। या हो सकता है अगर इस इंसान के साथ अगर आपका कनेक्शन ख़त्म भी हुआ है ना, तो वो चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हर्ट कर रही हैं। तो आप इस टाइम इस हर्टफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हो, और इस इंसान के साथ एक हारमोनियस रोमांटिक कनेक्शन बनाने का इस टाइम आप वेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आपने हो सकता है काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो इनके साथ एक अच्छा यूनियन होने का, इनके साथ फैमिली बनाने का, और आप वेट ही कर रहे हो। यस, बिकॉज शायद आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स वाई आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम वेटिंग एनर्जी में हो। अगर आप प्लान करते भी हो तो आपको पता है कि आपकी तरफ से कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि अगर आपका रिश्ता इस इंसान के साथ ख़त्म भी हुआ है ना, तो वो बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुआ है कि आप उस पेन से ओवरकम नहीं कर पा रहे, आप उस पेन से हील नहीं कर पा रहे हो। और अगर कभी रिश्ता आपका जो है एसेट उस तरह नहीं बना कि ये इंसान आपको चाहते थे, आपने अगर कन्फेस नहीं किया, तो इस टाइम डेफिनेटली आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हो। आपका ख़त्म भी हुआ है ना कुछ, तो आपको बड़ी तकलीफ़ है कि आपने इस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, अपने दिल की बात नहीं बताई, सच नहीं बताया जो आप इनके लिए फ़ील करते थे। तो उस पेन से निकलना आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस अगर आपका इनके साथ दोबारा से हारमोनी वाला कनेक्शन नहीं बन जाता। तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये इंसान जो है ना, इनको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, और इन्हीं को कुछ ना कुछ अपनी एफ़र्ट लगानी पड़ेंगी। तो यही इंसान एफ़र्ट लगाना चाहते हैं अपनी, चाहे ये इंसान मेल है या फीमेल, जो भी जेंडर है इनका। आपकी तरफ से 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 25 या 21 आपकी अपनी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, 251 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आपका स्टार साइन सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस सबके सब स्टार साइन है।
सो यू गाइस फील कि आपकी ज़िंदगी जब इनके साथ स्टार्ट होगी ना, अगर आपका अच्छा बैलेंस बन जाता है, हारमोनियस एक कनेक्शन बन जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को एज अ ब्लेसिंग समझ के जो है ना वो इनके साथ गुजार भी पाओगे, स्पेंड भी कर पाओगे, बिकॉज आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी डेफिनेटली जीना चाहते हो। यू गाइस रियली फील कि आपको एक बेस्ट जो है ना लाइफस्टाइल मिलेगा इनके साथ जब आपका यूनियन हो जाएगा या किसी तरह से आपकी फैमिली बन जाएगी इनके साथ। रिश्ता बनाना चाहते हो बेसिकली आप इनके साथ। लेट्स सी ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स, वीवर्स के पार्टनर्स की, वीवर्स के पर्सन करंटली उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इट्स यू वर्सेस देम। ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान जो भी है ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, बट बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में पहले हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए इनकी नज़र आप पे है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो भी है वो अपनी तरफ से एक अच्छी इनपुट डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दे रियली वांट टू वर्क हार्ड ऑन दिस कनेक्शन। यस, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ के जो है वो आपके साथ जो है ना इस रिश्ते को आप सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यस, एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। इस इंसान को आपके साथ एक टेलीपैथी सा कनेक्शन महसूस हो रहा है, ठीक है। एंड ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं इस सारी सिचुएशन में कि इनका अपना सोल इनको क्या बोल रही है। सो ये अपनी ट्रू सेल्फ से जो है ना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है इसको महसूस होता है कि जो आपकी अपनी एनर्जी होती है ना, सोल की, आपकी बॉडी की एनर्जी, वो कभी झूठ नहीं बोलती। सो राइट नाउ इसीलिए ये सब कुछ सोच समझ के अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपनी फीलिंग्स को सुनते हुए, अपनी गट फीलिंग्स को स्पेशली सुनते हुए ना विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और बात करने का मौका तलाश कर रहे हैं, बिकॉज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वैसे भी ये इंसान चाहे मेल है या फीमेल है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं मुझे, बहुत पंचुअल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड है इस इंसान का, और आप रिश्ते को जो है ना अपनी तरफ से एफर्ट पुट करके चलाना चाह रहे हैं। नंबर 2 या 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30+ भी कुछ लोगों की एज हो सकती है इस पर्सन की साइड से, अदरवाइज 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इस इंसान की एज चाहे जितनी भी है, बट दिखने में ये इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, बट स्टिल दे आर स्पाइंग यू, दे आर वॉचिंग यू, यस दे आर स्टॉकिंग यू, बिकॉज यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं। इट मीन्स ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, और बात किस तरह से करनी है उसके बारे में ये इंसान इस टाइम पूरी तरह से जो है ना वो नॉलेज ले रहे हैं, पूरी तरह से उस चीज़ों को क्रिएट करने का, आपसे बात करने का कोई ना कोई मौका तलाश कर रहा है ये इंसान। लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस आप लोगों से बात करने में। बात करेंगे तो आगे चीज़ें बन पाएंगी ना आपके साथ। सो पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इस पर्सन की साइड से स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।